पाकिस्तान का जन्म और प्रारंभिक दिन भाग 3। बड़े प्रेम से वे बोले कि जिस प्रकार तुम्हारे दादा के इतने मुसलमान मित्र थे, उसी प्रकार मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि मेरे तो सभी मित्र हिंदू ही हैं। तब आवेश में आकर उन्होंने पीरपुर रिपोर्ट नाम की पोथी उपस्थित की। इसमें किसी मुसलमान ताल्लुकेदार ने संयुक्त प्रांत अर्थात उत्तर प्रदेश की कांग्रेस सरकार की खराबियां दर्शाई थीं और ये बतलाना चाहा था कि मुसलमानों के साथ हर प्रकार का अन्याय और अत्याचार हो रहा है। स्मरण रहे कि 1935 के भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार जब सन 1937 में भारत के कई प्रदेशों में प्रांतीय स्वायत्त शासन यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के आधार पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के शासन का निर्माण हुआ। मेरे जन्म के प्रांत उत्तर प्रदेश का पद सदा से ही विशेष प्रकार का रहा है। जनसंख्या के अनुसार तो यहाँ केवल 14% मुस्लिम रहे हैं, पर वह पूर्णतः अथवा अंशतः शताब्दियों से मुस्लिम शासन का केंद्र रहा है। जिसे मुस्लिम संस्कृति कह सकते हैं, उसका भी यहाँ प्राधान्य रहा। उन दिनों सभी पढ़े लिखे लोग फारसी अरबी से संबंध रखते थे। उनका परस्पर का सामाजिक व्यवहार मुस्लिम प्रथा के अनुसार था। न्यायालयों की भाषा उर्दू थी, यह फारसी लिपि में लिखी जाती रही है। उन दिनों देवनागरी लिपि में लिखकर कोई दस्तावेज न्यायालयों में नहीं दाखिल किया जा सकता था, चाहे उसकी भाषा फारसी के कठिन शब्दों से भरी हुई ही क्यों न हो। प्रभावशाली कश्मीरी और कायस्थ जातियों के सुशिक्षित हिंदू हिंदी भाषा का भाखा कहकर उपहास करते थे, पर फारसी की कहावतें और कविताएं विस्तार से उद्धृत करते रहते थे। मुझे स्वयं इसका अनुभव है कि यदि उनके सामने संस्कृत के श्लोक उद्धृत किए जाते थे तो वे उनकी हंसी उड़ाते थे। यद्यपि मेरे छोटे और बड़े दादाजी के समय ही भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी के प्रचार का बड़ा आयोजन किया था और यह सर्वथा उचित ही है कि उन्हें आधुनिक हिंदी का जनक, पर मेरे दादा जी दोनों भाई फारसी और अरबी में ही प्रवीण थे और उर्दू समाचार पत्रों को बड़े प्रेम और तत्परता से पढ़ते थे। वे बहुत कम अंग्रेजी जानते थे और संस्कृत से तो पूर्ण रूप से अनभिज्ञ थे। घर पर वे उर्दू ही बोलते थे। ऐसे वातावरण में पले हुए मेरे ऐसे व्यक्ति को मुसलमान मात्र होने के कारण किसी व्यक्ति से कोई द्वेष नहीं हो सकता था। पीछे जब मुझे बड़ी सावधानी से अंग्रेजी और संस्कृत पढ़ाई गई, तब फारसी और उर्दू से मेरा संपर्क शीघ्र ही छूट गया। मेरी युवावस्था में थियोसॉफिकल सोसाइटी और आर्य समाज ऐसी संस्थाओं का बड़ा जोर था। वे अंग्रेजी पढ़े लिखे हिंदुओं से ये आग्रह करती थी कि आप लोग अपनी धार्मिक पुस्तकों का सावधानी से अवलोकन करें और उनको समझने और उनका आदर करने का प्रयत्न करें। मुझे भी इस प्रकार की शिक्षा पर्याप्त मात्रा में दी गई, पर मैं अपने दादाजी के मित्रों को भूल नहीं सकता था। उनके कुटुंबियों और सहधर्मियों से मेरा सौहार्द बराबर बना रहा। मैं जिन्ना साहब से बहुत देर तक वार्तालाप करता रहा। उनसे मैंने आग्रह किया कि आप उत्तर प्रदेश के आध्यात्मिक जीवन के विकास में बाधा न डालें। वहां हम मिश्रित हिंदू मुस्लिम संस्कृति का निर्माण कर रहे हैं। वहां की आबादी अधिकतर हिंदुओं की है, पर परंपरागत मुस्लिम विचारधारा का बहुत प्रभाव है। जिन्ना साहब ने अपना विचार स्थिर कर रखा था। अपने हाथ में वह पीरपुर रिपोर्ट लिए हुए थे। उसमें सब दुर्घटनाओं का एक पक्षीय वर्णन था, जिससे प्रमाणित हो कि हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ बड़ा अन्याय किया है। वे ऐसे अल्प प्रभाव के साधारण तथाकथित हिंदू नेताओं के भाषणों का भी उद्धरण करते थे जो मुसलमानों के विरुद्ध बोलते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं पाकिस्तान लेने पर कटिबद्ध हूं। उन्होंने काफी जोर से कहा, श्री प्रकाश, मैं तुमसे कहता हूं कि जैसे ही पाकिस्तान की स्थापना हो जाएगी, वैसे ही हमारी सारी समस्याएं तुरंत हल हो जाएंगी। पर क्या ऐसा हुआ? जहां तक मैं स्थिति को देख रहा हूं, जितनी पुरानी समस्याएं थी वे सब आज भी मौजूद हैं। उनमें कितनी नई नई अत्यधिक